हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चले बच्चों को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 9th का मैथमेटिक्स का वर्कशीट नंबर 13। क्लास 9 का मैथ का वर्कशीट नंबर 13 है और ये जो वर्कशीट है 4/8/2021 का होने वाला है। स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? रेशनल नंबर के बारे में। तो पता है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी रेशनल नंबर जिसे हम रेशनल नंबर क्या होता है कि वैसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि कोई जैसे अब पता है जैसे 3 हम जीरो लिख दें तो जीरो का कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, रियल वैल्यू नहीं आता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। अगर जो जीरो को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो रेशनल नंबर हो सकता है या तो फ्रैक्शन के रूप में, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा पूरा पूरा, या तो रिपीटिंग डेसिमल होगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि अलग अलग 3 नंबर लिया है और वो क्या क्या है। जैसे यहाँ पे देख रहे थे 875 एक डेसिमल आया था, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, पूरा शांत हो गया। यहाँ पे 2 को 3 से डिवाइड करे थे तो 0.666 आ रहा था, यानी कि ये रिपीटिंग डेसिमल हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 142857 फिर 14 इतने डिजिट के बाद रिपीट कर रहा था। तो जो फ्रैक्शन में जो भी नंबर हम लिख रहे हैं, फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही आपको समझाया गया। जैसे 4/5 है तो इसको किया 0.8, 3/4 है 0.75। तो इन ऑल दिच केसेस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स वन एंड आफ्टर इन्फिनिटिव नंबर ऑफ स्टेप, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, सॉरी, यानी कि किसी स्टेप के बाद जाके पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जो क्या था वो कहीं ना कहीं जाके दोबारा से वही नंबर रिपीट कर रहा था। जैसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम 6 प्लेस के बाद से दोबारा से क्या आ रहा था, वही नंबर आ रहा था 142857। देख रहे हो, तो इसलिए बार लगा दिए। जो रिपीट करता है ना, जैसे 0.6 पे बार, मतलब 6 बार बार आ रहा है। यहाँ पे 142857, तो ये नंबर पूरे बार बार आ रहा है। तो देखो आप कैसे पता लगाओगे, अब आप कैसे पता लगाओगे कि विदाउट डिवीजन किए हुए, बिना डिवाइड किए हुए, कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। तो हम बताए थे कि रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है। तो जो Q होगा ना, Q ये नीचे वाला नंबर यानी कि डिनोमिनेटर, उसका फैक्टर ओनली 2 और 5 होना चाहिए। या तो सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि आप 5/8, तो 5/8 देखोगे तो 8 का फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ एलसीएम लोगे तो 2, सॉरी यहाँ पे 4 फिर 2, ये देखो 1 2, 2 पे पावर 3 आ रहा है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके लास्ट में 3 है, 3 का फैक्टर तो 3 होता है, 1 × 3, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल। 2 तो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 7 है लास्ट में, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। 25 है, 5 × 5, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है, 1 2 3 2 1/11, तो लास्ट में 11 है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करके बताना भी था, तो हम नीचे देखो कॉपी में आपके लिए कर भी रखें। ठीक है, कि 5/8 टर्मिनेटिंग डेसिमल, 7/3 नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यहाँ पे आप लोग बगल में चाहो तो डेसिमल भी लगा देना, टर्मिनेटिंग डेसिमल इस तरह से लिख लेना। ठीक है, हम तो ऐसे लिख दिए, यहाँ पे भी डेसिमल लगा लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखो यहाँ पे था 7/2 टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन 17/7 नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, 111/25 टर्मिनेटिंग डेसिमल, 12,321/11 नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लेना है। एक तो ये क्वेश्चन आपको वर्कशीट में करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, और आई होप कि देखो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इस तरह से करना था चीज़ों को। अब क्या था बच्चों, अब उल्टा, जैसे कि अभी हम पढ़ें कि जैसे 0.7 पे बार है, तो ये एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, लेकिन ये एक रेशनल नंबर है, यानी कि हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे वही हमें करके यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ है उसे हम x मान लेंगे, 0.7 पे बार x मान लिए।
अब जितने डिजिट पे बार होगा, जैसे 1 पे बार होगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 डिजिट पे बार होगा तो 100 से करोगे, 3 डिजिट पे होगा बार मतलब 3 डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है तो 1000 से करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इस इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, फिर लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x को 10 से करोगे तो 10x। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे 0 बार पे मतलब क्या, 0.777777, ये इस तरह से होता है। तो जब एक 10 से मल्टीप्लाई करें मतलब एक जीरो तो डेसिमल प्लस एक डिजिट इधर आ जाता है, यानी कि 7 डेसिमल, फिर 7 चलते रहेगा, यानी कि 7 पे बार हम लिख देंगे। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया था। ठीक है, अब दोनों को माइनस करोगे तो 10x में से x जाएगा 9x, और यहाँ पे इस तरह से माइनस कर लेना, 7 पे बार में से माइनस करोगे 0.7 पे बार, कट गया, क्या आ गया 7। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 7/9। ठीक है, तो यही आपको एग्जाम्पल में समझाया गया। और फिर 3 क्वेश्चन है आपको करना है। पहला है 0.5 पे बार, फिर है 0.47 पे बार, फिर है 0.4 लेकिन बार सिर्फ 7 पे है, बार सिर्फ 7 पे है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन भी आपके लिए हम कर रखे हैं, पूरा डिटेल में बता रखे हैं, आप लोग चीज़ों को ध्यान से समझना। फिर भी कोई क्वारी कमेंट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। देखो क्वेश्चन था 0.5 पे बार, पहले मान लिया कि x की वैल्यू क्या है 0.5 पे बार, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि एक डिजिट पे बार है तो 10 से करेंगे तो क्या था, इधर x को 10 से करेंगे 10x से 5.5 पे बार, क्यों, क्योंकि ये देखो 0.555 लिखा था, जब एक पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट इधर आएगा 5.55555। ठीक है, इस तरह से आ गया, तो 555 पे 5 पे बार लिख दिया। अब माइनस करेंगे 10x में से x जाएगा 9x, और 5.5 को बार से माइनस करो 0.5 को बार से, तो 5.0 मतलब 5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया 5/9, यहाँ पे लिख रखे पूरा, देखो वही वन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, तो x = 5/9 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन जो था बच्चों 0.47 पे बार, पहले जो भी दिया उसे हम x मान लिए, यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है तो इस बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x को 100 से करेंगे 100x, इसमें देखो वही है 0.47, अब 2 जीरो था तो डेसिमल इधर आ जाएगा, यानी कि 47.47, क्योंकि ये तो रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 डेसिमल, जैसे 0.47 पे बार इसको लिखे तो इसको हम 4.47 पे बार लिख देंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में। अब फिर यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट 100 में से x जाएगा 99x, 47.47 पे बार को माइनस करो 0.47 को बार से, तो कट गया, आ गया 47, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 47/99। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा सेकंड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन जो था, और ये वर्कशीट का आज का आखिरी क्वेश्चन है, 0.47 पे बार, इस बार देखो 0.47 पे बार, बार सिर्फ 7 पे है, मतलब 7 रिपीट कर रहा है, तो एक डिजिट पे बार है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x को 10 से करेंगे 10x। अब ये नंबर देखो कैसे आया, थोड़ा नंबर के बारे में समझना, 4.47 कैसे आया। ये क्या था 0.47 पे बार, मतलब 0.477777, इस तरह से आता रहेगा। 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल एक डिजिट इधर आएगा, तो यानी कि 4.7777। तो ये तो था, देखो इसे हम 4.7 पे बार, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 4.7 फिर 7 पे बार, क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेस में यहाँ था, यहाँ भी 2 प्लेस में होगा, तो माइनस कर सकते हैं। ये पूरा माइनस करने में कट जाएगा, 7 में से 4 गया 3, और 4 का तो 4 में से 0 जाएगा 4, तो 4.3 आ गया। जब माइनस करेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड भी गए, तो माइनस करोगे तो ये आ गया बच्चों, तो यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 9090 आ जाएगा, x की वैल्यू 43/90 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का सेशन कैसा था आपके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर जो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।